जैसे को तैसा तो होता है। जैसा कि पंजाबी में कहते हैं कि अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो ख़ुद इसमें गिर जाओगे। बिल्कुल इसी तरह हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ होता है। हुकूमत वक़्त जो इमरान खान के ख़िलाफ़ करना चाहती है, इसमें से इमरान खान तो बच निकलता है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत फंस जाती है। आज मेरे पास बहुत अहम ख़बरें हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि इंस्पायर टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम की हुकूमत ने पीटीआई की तरफ से दिए हुए इस्तीफ़ों में से सिर्फ 11 मंजूर किए हैं। मियां शहबाज शरीफ और उसके इत्तेहादियों का मानना था कि हम थोड़े थोड़े इस्तीफ़े मंजूर करके इन पर ज़िमनी इलेक्शन करवाकर अपनी पोजीशन मजबूत कर लेंगे, लेकिन ये जो कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, इसने इन सब को बेबस कर दिया है। इन 9 हलकों पर खुद ही इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान तमाम की तमाम सीटें जीत जाएगा। फिर इमरान खान चाहे हलफ ही ना ले तो हुकूमत क्या करेगी, या हलफ लेकर तमाम सीटों पर इस्तीफ़ा दे तो फिर ज़िमनी इलेक्शन दोबारा करवाएंगे, फिर इलेक्शन जीत जाएंगे। इस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन होंगे। और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान, असफन यारवली और शेरपाओ के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़कर ख़ुद को साबित करेंगे वो भी लीडर, लेकिन ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि इमरान खान और पीटीआई हमारी ज़मानतें भी ज़ब्त करवा देगी। इमरान खान ने ये फ़ैसला करके साबित किया है कि इमरान खान के पाकिस्तान में अगर किसी को सियासत आती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। और साथ ही पीटीआई ने 13 अगस्त की रात को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया है। ये जलसा बहुत ही कामयाब होगा। ये कहना गलत ना होगा कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा हो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से काफ़िलों को इस्लामाबाद की तरफ आने का कहा गया है। शायद इस जलसे के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत के पास मज़ीद हुकूमत करने का जवाब ना रहे। मैं यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान में अब ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि अक्टूबर या नवंबर में जनरल इलेक्शन ही होंगे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत लेने से शायद कोई ना रोक सके। मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ कमेंट्स में लिखें कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल इंस्पायर टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।